वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस स्टूडेंट्स। टुडे आज हम आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों ने क्रिकेट कमेंट्री में सुना होगा और भी न्यूज़ कमेंट्री में ये रूल्स बहुत बोला जाता है। इसके क्या कॉन्सेप्ट है आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। लेट्स कम। वेलकम स्टूडेंट, आज हम आपसे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे जिसमें है रूल नंबर 1, जिसमें हमने कुछ प्रपोजिशन लिए हैं जस्ट लाइक इन, आउट, बैक, फॉरवर्ड, अप एंड डाउन। आप इसको याद कर लें, इन, आउट, बैक, फॉरवर्ड, अप एंड डाउन। इसके अलावा आपको कोई वर्ड नहीं में यूज़ करना है इसको। तो टाइप 1 हमने इसमें लिया है। इसमें हमने क्या कहा है, नाउन एज अ सब्जेक्ट। नाउन हमेशा एज अ सब्जेक्ट रहेगा, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो रूल क्या है, मैंने पहला एक एग्जांपल लिया है, द बॉय केम इन। द बॉय इज़ अ नाउन, बॉय इज़ अ नाउन, केम इन इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर ये यहाँ पे नाउन आएगा तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इन है तो इन यहाँ रख दिया, इन केम द बॉय। इसका मतलब है ये स्पेशल है और इंडियन इंग्लिश में बहुत यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ स्पेशली जो क्रिकेट कमेंट्री में आपने रवि शास्त्री के मुंह से अक्सर सुना होगा। पहले मैं बोलता हूँ नॉर्मल, एम्पायर फिंगर गोज़ अप। एम्पायर की फिंगर अप हो गई, नॉर्मल है। लेकिन रवि शास्त्री कैसे बोलते थे, अप गोज़ द एम्पायर फिंगर, इट्स अ स्पेशल। इसी तरह अपने क्रिकेट में और भी सुना होगा, इन कम्स द थ्रो कम्स इन। ये भी कह सकते हैं, इन कम द लेडी विद रेड पर्स। ये भी करेक्ट है। तो आपको मैंने एक स्पेशल रूल बताया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार यूज़ होता है बुक्स में, शायद बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे जहाँ भी एक बच्चे गलती कराते हैं। लेट्स कम। अब हमने आपसे जब रूल 1 में टाइप 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इन, आउट, बैक, फॉरवर्ड, अप एंड डाउन डिस्कस किया था। अब हम आपसे टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में हमने प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट लिया, नाउन एज अ सब्जेक्ट लिया था। टाइप 2 में हम प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन केम ही, जैसे मैंने कहा था ना, इन केम राम, तो वो करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इन केम ही इज़ अ प्रोनाउन, सो इट इज़ रॉन्ग। एज अ प्रोनाउन ये गलत है, प्लीज़ डोंट यूज़ इट। सही क्या है, ही केम इन। हाँ, अगर हम इसमें नाउन लगा देंगे, इन केम राम, इन केम वानी, देन इट विल बी करेक्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे के एग्जाम्पल डिस्कस कर सकें आपसे। अब हम आपसे रूल 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लिखा है ए में इंडोर एंड आउटडोर, ठीक है। अब बी में हमने क्या लिखा है, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। तो ये बहुत ही महीन सा डिफरेंस है। जैसे इंडोर इज़ एडजेक्टिव जो हमेशा फॉलोड बाय नाउन होगा, एंड द सेम थिंग आउटडोर इज़ एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन। बस एक एस लगाने से ये एडवर्ब बन जा रहा है, इंडोर्स एंड आउटडोर्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में गलतियाँ क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, दे आर प्लेइंग इंडोर या इंडोर्स। आप बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था इंडोर इज़ फॉलोड बाय नाउन, तो ये गलत है। दे आर प्लेइंग इंडोर्स, ओके, सॉरी यहाँ पे दे लगाना था। दे आर प्लेइंग इंडोर्स। द सेम थिंग, दे आर प्लेइंग इंडोर्स ऑब्लिक इंडोर्स के बाद मैंने गेम लगाया है, दैट इज़ नाउन। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था, इंडोर के साथ हमेशा एडजेक्टिव है ये और उसके साथ हमेशा नाउन आएगा। तो दे आर प्लेइंग इंडोर गेम, दैट इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ रॉन्ग। छोटी सी गलती है, बच्चे मार्क्स गवा के आ जाते हैं। तो डेट्स आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे एडवर्ब का।